हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुमन माता जी, ममता माता जी, देव प्रभु जी, सरोज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सकल भक्तों को दंडवत प्रणाम। इंटर दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक दंडवत प्रभु प्रणाम जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सकल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सकल माता जी को दंडवत प्रणाम। अनंत गति वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्त। मीना माता जी आपका फोन ठीक हो गया? हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा दंडवत बहुत प्रणाम। मुश्किल से ज्वाइन हुए। हाँ कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा? मैं बोलूं प्रभु मैं जी? बोलूं? अच्छा चलो प्रभु जी मैं बोलूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं देखता हूँ पहले हैंड रेस किसने किया। हरे कृष्णा ममता जी ना सभी माता जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ममता जी ना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी, हरे मैंने कृष्णा। तो हैंड रेस करना ही भूल हरे गई। कृष्णा शिव जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को अनंत दंडवत प्रणाम। वैष्णव को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वशः
শিলাঙ্কনকলায়ে ইত নরসিংহ পরত নরসিংহ যত যত জানরত নরসিংহ নরসিংহ হৃদয়ে নরসিংহ নরসিংহ মাদিন শরণ পপতে তব কর কমল বরে নভ অদ্ভুত সিংহ দলিত হিরণ্যকশি তনুভিঙ্গ কেশবধিত বর্বরী রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে जय जगदीश हरे जय 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 नरसिंह देव की जय जय प्रहलाद महाराज की जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय 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 गुरुदेव की जय 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 बिना बिना जय जय नरसिंह देव की जय जय प्रहलाद भक्त प्रहलाद महाराज की जय जय कृष्ण गुरु जी प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई भक्त 10 नाम अपराध बोलेगा? नहीं बोलूं 10 नाम अपराध? बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম প্রচারে নিজস্ব সর্বত্রভাবে উৎসর্গ করেছেন তাদের নিন্দা করা। এক দ্বিতীয় শিব ব্রহ্মাদি ভগবানের নামের অর্থবাদ করা। তৃতীয় গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা। চতুর্থ বৈদিক শাস্ত্রের অথবা বৈদিক শাস্ত্র অনুগামিনীকে শাস্ত্রের নিন্দা করা। পঞ্চম ভগবান নামের অর্থবাদ অপরাধ করা। ভগবান নামের সমূহকে কল্পনা বলে মনে করা। 6 নম্বর। 7 নম্বর নাম বলে পাপ আচরণ করা। হরে কৃষ্ণ। 8 নম্বর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বর্ণিত পুণ্য কর্মকে বলে মনে করা। 9 শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা। 10 ভগবান নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তার অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরেও বিষয় আসক্তি বজায় রাখা এ भी এক অপরাধ है। ধ্যানপূর্বক জপ না করা भी এক অপরাধ है। প্রতিটি বৈষ্ণব ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে স্থিত সিদ্ধি লাভের জন্য সমস্ত অপরাধগুলি থেকে মুক্ত হওয়া। হরে কৃষ্ণ গুরু প্রভুজি ধন্যবাদ প্রণাম। সকল धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बोला। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी हरि बोल। बहुत सुंदर मतलब हरे कृष्ण कृष्ण हरे गुरु जी को दंड प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम। जय श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी को प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी को चलो दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। वैष्णव को मेरा प्रणाम। गुरु जी कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। श्री कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को चरण हरे कृष्ण हरे हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत
राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च हरे कृष्ण। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सर्व भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या? पतितानां पावन अभी आ रही। वैष्णवेभ्यो नमो। अब आ रही है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा गुरु प्रणाम। जी, तो आज दंडवत सब कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। कैमरा प्रिया माता जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। ब्रेक हो रही है आवाज। सब लोग अपने माइक का ओके। तो आज हम आपको भगवान वामन देव की कथा का वर्णन करेंगे। इस कथा का मैं पहली बार वर्णन करने जा रहा हूँ। पूरे क्योंकि आज वामन द्वादशी है और आज की जो एकादशी है इसके महात्म्य में ये बताया गया था कि वामन द्वादशी की पूजा से ही इस व्रत की विधि पूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए हमें वामन द्वादशी या वामन अवतार की प्राकट्य की कथा सुननी बहुत जरूरी है। क्या मेरा आवश्यक हो रहा है? हरे कृष्ण। जी गुरु जी। गुरु जी आ रही है। जी गुरु जी। जी ओके, हम शुरू करते हैं। तो मैं श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद से 18वां अध्याय पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है तो आप उसको खोल सकते हैं।
तो इस अध्ययन करेंगे कि वामन देव किस तरह से प्रकट हुए और वे महाराज बलि की यज्ञशाला में कैसे गए और गुरु हरे कृष्ण गुरु जी, आवाज कट रही है। कट रही है। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण, हरे राम। प्रॉब्लम तो कैमरा। गुरुदेव आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जो आवाज ब्रेक हो रहा है, एक सुनो मुझे। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, आवाज आ रहा है अभी? हरे कृष्ण कृष्ण जी गुरु जी, आ कृष्ण रहा है। हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान के कार्य एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके, तो भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, आदित्य के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ थे, तो चारों हाथ में क्या था? शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनके 4 हाथ में ये सारे सुशोभित थे। उन्होंने पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो जब भी अवतार लेते हैं, कौन मुझे बताएगा कि वह कौन से विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं इस संसार में? जी, अपने फिंगर को रेज कीजिए कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतार लेते हैं, कोई भी अवतार हो, चाहे वो राम अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, या फिर वामन अवतार हो, वराह अवतार हो। जी जी, भरत भूषण पटेल बोलिए। नेक्स्ट। कौन है ये? रुमा। हेमा माता जी ओके जी, तो अशोक चावला प्रभु, मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ, तो आप ये देखिए जी गुरु जी। कि जी, तो जी, तो बताइए कि जी, तितली मिश्रा बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे जहाँ तक याद है कर्म देसाई विष्णु जी। हरे जी कृष्ण गुरु ओके, जी। धन्यवाद। तो ये सही जवाब दिया है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं वह क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिए, है ना।
तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो कैसे पता चलेगा ये? तो आपको याद है कि जब देवी देवता है परेशान होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? कौन से विष्णु के पास जाते हैं? तो वह क्षीर सागर में जाते हैं। याद है आपको? कारण दशा विष्णु। क्षीर सागर में जाते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से वह प्रकट होते हैं। पर गुरुजी जी भगवान को तो माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपने बताया भगवान तो अपने आप अवतार ले लेते हैं, किसके माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं, भगवान तो अवतार लेते हैं। भगवान को किसी के, भगवान स्वतंत्र है, लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो किसी ना किसी का माध्यम तो बनते ही है ना। जैसे अभी देवकी के पुत्र है तो ये भी एक माध्यम हो गए। यशोदा के पुत्र है, ये एक माध्यम हुए। ब्रह्मा जी की नासिका है वराह, ये माध्यम हुआ, है ना। जी वो गुरु जी। खंबा है, वो माध्यम हुआ नरसिंह भगवान का। तो भगवान तो स्वतंत्र है, इस चीज के लिए स्वतंत्र है कि वह अपनी इच्छा से किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। लेकिन भगवान हमेशा क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से ही आते हैं। ओके, तो एक क्षीरोदक्षाय विष्णु हम सबके हृदय में है क्या? जी तो गुरुदेव। परमात्मा रूप हाँ, तो महात्मा रूप में। क्षीरोदक्षाय विष्णु हम सबके हृदय में है। तो भगवान का शरीर का वर्णन आया है कि वो सावले रंग के थे और समस्त मुक्त उन्मादों से मुक्त थे। उनका कमल मुख मकराकृति जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उन्होंने कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं के बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे। उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ था और उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। तो अभी मुझे बताइए, क्या ये सारी चीजें भगवान को किसी ने पहनाई थी या भगवान के अंदर पहले से ही विराजित थी? तो वर्णन आता है कि पहले से विराजत थी। पहले से ही तो, थी गुरु जी। जी, तो ये पहले से विराजित है भगवान के। जी, तो भगवान का रंग हमेशा सांवला होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अफ्रीका में थे और वो प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देते समय उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का रंग है वह काला है, काले तरह के है। तो जितने भी अफ्रीकन लोग थे, है ना, ये सब हम्म, अपने आप को बहुत ही अहंकारित होकर अपने आप को देखने लगे थे कि भगवान श्री कृष्ण है वह मेरी तरह है करके, मेरी तरह काले है। तो शिल प्रभुपाद जी समझ गए कि सारे श्रोता थे। जैसे मैंने कहा कि कृष्ण ब्लैक है तो उनको लगा कि कृष्ण मेरे जैसे हैं। तुरंत शिल प्रभुपाद ने दूसरा वाक्य कहा कि भगवान श्री कृष्ण है वह ब्लैक है, काले है, बट नॉट लाइक यू, मतलब तुम्हारी तरह काले नहीं है। उनकी गिर गई थी। तो शिल प्रभुपाद जी ये ऐसे गुरु थे जिनको तुरंत नीचे उतारना नीचे उतारना आता था, है ना। तुरंत नीचे उतारते थे वो। कोई उनको ऐसा लगता है कि मेरा शिष्य बहुत ऊपर चढ़ रहा है तो फटक से नीचे उतारते हैं, है ना। तो एक समय, एक उदाहरण में आपको, एक शिष्य थे, वह भागवतम को जमीन पे रखकर पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनको करेक्ट किया। तो
उसने बहुत अच्छा कवर मुझे आवाज ब्रेक हो रही है। बात नहीं आ रही। आवाज ब्रेक आवाज हो रही नहीं आ है। रही। ओके, तो बहुत अच्छा कवर लगा रहा उसने, बहुत सुंदर कवर लगाया, और कवर लगाया और अगले दिन ही वो भागवतम को लेकर आ गया। तो पापा जी इतना तारीफ किए उसकी, इतना तारीफ किए, कहा कि देखिए कितना अच्छा शिष्य है। तुरंत भागवतम का कवर लगाया और उसने प्रभुपाद को भेंट देने के लिए वो चला आया। और शिल प्रभुपाद कहने लगे कि तुम भागवत को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हो। इतना उसका तारीफ किया, इतना तारीफ किया कि अगले दिन उसको लगा कि उस समय कोई भक्त नहीं थे, दोनों ही थे, प्रभुपाद जी थे और वो अकेले थे। तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि शिल प्रभुपाद है, ये मेरी महिमा को जान सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी महिमा ये सारे भक्तों को पता चलनी चाहिए। तो अगले दिन उसने क्या किया पता है? अगले दिन वो वापस शिला प्रभुपाद के पास आया और एकदम व्यासासन के सामने ही बैठा, एकदम, है ना। और उसको लगा कि शिला प्रभुपाद जी मुझे अभी देखेंगे और सारे भक्तों को मेरी महिमा बताएंगे। तो पता है शिला प्रभुपाद ने क्या किया? शिला प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। पूरा क्लास वो देखता रहा, इतना सामने बैठे थे वो, एक बार भी देखा नहीं पूरे 1.5 घंटे में प्रभुपाद जी ने उसको। तो वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ मेरे से। तो जब क्लास खत्म हुआ तो वो प्रभुपाद जी के कमरे में चला गए वो शिष्य, और कहा कि प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी समझ गए ये यहाँ पर क्यों आया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कल तुम मेरे पास आए भागवतम लेके, तो तुम्हारे में बहुत विनम्रता थी, इसके लिए मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की। और आज तुम मेरे सामने बैठे थे, तुम्हारा मुंह देखा मैं, तुम्हारे मुंह में बहुत घमंड दिखाई दिया, इसके लिए मैं तेरी तरफ देखा भी नहीं। तो भक्त समझ गए कि प्रभुपाद जी को अंदर से बाहर से सब पता चलता है। और इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी अपने सारे शिष्यों से वो इसी तरह से बर्ताव करते थे, है ना। तो ये अचानक मुझे याद आया, तो मैंने आपको कहा शिल प्रभुपाद का लीला बताना ये हमारे कानों की पूर्णता है, मैं ऐसा समझता हूँ। और शिला प्रभुपाद को ही हमको, उनके लीला को सुनते सुनते हमको इस्कॉन में रहना है। शिला प्रभुपाद के बिना इस्कॉन कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें शिला प्रभुपाद को रोज सुनना चाहिए, है ना। कल मैं जब सफर से आ रहा था, मैं 3:30 4:45 3:30 बजे में निकला था। रिक्शा में मैं कैसे बैठा मुझे पता नहीं, है ना। रेखा बंडाले माता जी का लड़का मुझे छोड़ने के लिए आया था गेट पे। मैंने कहा कि मेरे पास 2 बैग थे, मैंने कहा कि एक बैग पकड़ के चलो। तो मेरे 2 हाथों में एक बैग थी और एक हाथ में मोबाइल था। तो उसने रिक्शा में बिठाया मुझे, और रिक्शा में मैं प्रश्न का उत्तर देते 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 मैं गोरेगांव स्टेशन तक पहुंचा। तो उस समय 3:45 बजे थे और मेरा ट्रेन 3:50 का था। और उस समय फिर मैंने स्टॉप किया, और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा, मैंने राधा रासबिहारी मंदिर में से 10 किताबें खरीदी है, जिसमें शिला प्रभुपाद के लोकनाथ स्वामी महाराज का एक किताब था मेरे पास। उस किताब का नाम था गुरुमुख पद्म वाक्य। मैं उस किताब की तरफ देखा और मैंने उस किताब को उठा लिया, और पूरा ट्रेवलिंग में जैसे मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन तो 1.5 घंटे के बाद मेरा पालघर स्टेशन आने वाला था, तो 1.5 घंटा में उसी किताब को पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कम से कम मैंने आधा किताब उसको खत्म किया मैं उधर ही 1.5 घंटे में। और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा थकान, जितना भी दुख है,
जितना भी परेशानी है, जितना भी कष्ट है, सब ऐसा लग रहा था कि मानो चुटकी में सब चला गया। फिर ट्रेन से उतरा तो देखा कि ट्रेन आ गई। फिर वापस में रिक्शा से वापस 1 घंटे का जर्नी था, लेकिन रिक्शा भी बहुत देर से शुरू हो गई, लेकिन मुझे आभास भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने और उस किताब को पढ़ते रहा। तो ऐसा लग रहा था कि ये किताब खत्म ही ना हो। और जब बस आ गई, फिर बस में बैठा तो 7:45-8 बजे रात को पहुंचते पहुंचते तो उस पूरा किताब मैंने खत्म कर दिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना सुंदर ये किताब है, और भगवान ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया और रुचि दे दिया मुझे प्रभुपाद का उस किताब को पूर्ण करने में। तो और इस तरीके से भगवान का शरीर सांवला था, उनका कमल मुख मकराकृति जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था। तुकाराम महाराज कहते हैं, सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी शोभुनीय। भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अगर अगर हम सही में, हमारी आंखों में अगर वह प्रेम है भगवान के प्रति, तो हम घंटों भगवान को देखते रहेंगे, घंटों। जैसे श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या थी जिसका नाम था, क्या नाम था, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को घंटों देखा करती थी। हाँ, मैंने बताया था काफी बार। मालती माता जी। मालती मालती माता जी ने, लादिनी उनका नाम देवी था, अफ्रीका में हाँ, मार दिया था। लादिनी, जी 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 जी, लादिनी माता जी, जिनको आतंकवादी अफ्रीका में मार दिया था ना वो आतंकवादियों ने। वो 6-6 घंटा, सोचो, 4-4 घंटा जगन्नाथ जी को देखती रहती थी और उनके सामने डांस करती थी वो, अकेली ही। तो उसके बाद फिर उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की माला थी, जो आदिति के जो पुत्र थे, है ना, आदिति के पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया। और फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। तो आप सोच लीजिए कि भगवान के गले में माला है, लेकिन उस माला पे ना जो छोटे छोटे जो मधुमक्खियां होती हैं, बड़े बड़े, वो कई सारे उस फूलों का मधु को इकट्ठा करने के लिए लालायित भी थी। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए, तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। तो इसके लिए कृष्ण है वो सूर्य समान है, और माया है ये अंधकार के समान है ना। अगर हमारे जीवन में कृष्ण का प्रकट होना है और हुआ है, तो हम कभी अंधकार में प्रवेश नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे जीवन में प्राकट्य दर्शाया है। लेकिन अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। कृष्ण तो हमेशा मुझे उनके घर लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो एक बार आनंद वृंदावन प्रभु हैं, जो राधानाथ महाराज के वरिष्ठ शिष्य है, उनके सामने जाकर उनको सवाल पूछते हैं कि महाराज, इतने सालों से मैं जप कर रहा हूँ, ये अनर्थ है, ये बहुत मार रहे हैं मुझे, बहुत प्रयास करता हूँ इसके ऊपर निकालने का, तो बहुत हैरान हो गया हूँ कि कृष्ण मेरे ऊपर इतनी दया नहीं दिखाएंगे क्या कि मेरे अंदर के अनर्थ को तुरंत निकालेंगे। क्यों कृष्ण इतना मुझे तड़पा रहे हैं? तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो आज भी तुम्हारे अनर्थों को निकाल सकेंगे तुरंत, 1 मिनट में।
लेकिन अगर इतने जल्दी अगर आपके अनर्थ निकल जाएंगे तो आप आगे बढ़ने का कभी प्रयास ही नहीं करेंगे, या फिर आप अहंकारी हो जाएंगे और दूसरे भक्तों को कम लिखेंगे। तो इसलिए कृष्ण है, ये हमेशा हमको संघर्ष करते हुए देखना पसंद करते हैं, ऐसा बताया महाराज ने। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों को संघर्ष करते हुए देखना पसंद करते हैं। और फिर महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमसे भी ज्यादा उत्सुक है हमें उनके पास बुलाने के लिए। फिर महाराज ने कहा, लेकिन क्या हम उतने उत्सुक हैं उनके पास जाने के लिए? तो क्या हम सही में उतने उत्सुक हैं उनके पास जाने के लिए? जी गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल हूँ। जी। तो इस प्रश्न का हमें सबको उत्तर देना चाहिए कि हम तो इतना भागवत सुनते हैं, गीता सुने हैं, प्रभुपाद लीलामृत सुने हैं, इतना सुनने के बाद क्या मैं सही में उत्सुक हूँ कृष्ण के पास जाने के लिए? तो अगर मैं उत्सुक हूँ तो कृष्ण जरूर हमको लेंगे। तो जी, तो आगे बढ़ते अभी हम श्लोक क्रमांक 5 में बताया है कि श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत दानी बन गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि नक्षत्र का अर्थ है तारे। तारे, तो तारों मतलब ग्रह। ग्रहों में पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य है, चंद्रमा नहीं। और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है, स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर पृथ्वी से कोई नजदीक है तो वो है सूर्य, चंद्र बहुत दूर है, ऐसा प्रभुपाद का कहना था। लेकिन हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्र नजदीक है, सूर्य बहुत दूर है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जो सप्ताह के वार होते हैं उसमें पहला कौन सा आता है? तो पहला इतवार आता है ना? इतवार, सोमवार, है ना? तो रविवार, सोमवार, इस तरीके से। तो पहले सूर्य है, वह हमारे नजदीक है। लेकिन जो भी है, हमें शास्त्र और शिला प्रभुपाद के विचारों पर हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए। तो हे राजा, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए, तो कल वामन द्वादशी है, लेकिन हर समय हम द्वादशी का उपवास एकादशी के दिन ही करते हैं। हर साल ये आता है वामन द्वादशी। तो लेकिन हम उपवास आज ही करते हैं। और आज ये 3 चीजें एक साथ आई है: भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव, वामन देव का आविर्भाव, और परिवर्तनी एकादशी। तो इसके लिए आज का दिन बहुत हमारे लिए मायने रखता है। तो हमें कम से कम 32 माला, ज्यादा से ज्यादा 64 माला करनी चाहिए। और हमेशा हमें एक सवाल पूछते रहना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे क्या नहीं दिया है? कृष्ण ने मुझे सब कुछ दिया है, कि मैं सही में उनके पास जाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए क्या मैं उत्सुक हूँ? अगर मैं उत्सुक हूँ तो मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे जो जो चाहेंगे है। फिर केवल उत्सुक होने से काम नहीं चलता है। अगर मैं उत्सुक हूँ तो फिर मुझे समर्पण भी दिखाना होगा। तो द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था, और शंख, ढोल, मृदंग, पनव तथा आनक बजने लगे, है ना? तो भगवान का जब आविर्भाव होता है
तो सारे देवी देवता है ढोल नगाड़े ताशे बजाते हैं। और उस समय सारे ग्रह ग्रह के निवासी सुखी होते हैं कि भगवान का प्राकट्य हुआ है। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, महामुनि देवता मनु पितरगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां करने लगे। जब आदिति ने देखा, अभी आदिति कौन है? तो आदिति भगवान की माता है, माता है। दीति और आदिति ऐसे दो पत्नियां थी। किसकी पत्नियां थी ये दो? कश्यप ऋषि। कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि की ये दो पत्नियां थी। दीति के दो पुत्र थे, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, है ना। और आदिति के ये पुत्र थे, जो देवी देवता जितने भी आए हैं वो आदिति के गर्भ से प्रकट। ओके। तो आदिति ने देखा कि ने जो उनके अपने गर्भ से उत्पन्न हुए थे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया। उस पर आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय की धूम लगे। कश्यप की बहुत परम की प्राप्ति की। गुरुदेव वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज अटक रही है गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण अभी आ रहे आवाज जी? ओके। तो इस तरीके से भगवान ने तुरंत वामन का रूप धारण किया। तो सब लोग लिखिए, वामन का अर्थ है ब्रह्मचारी। वामन मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्म का रूप धारण किया। और उसके बाद जिससे कोई अभिनेता कर लेता है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है अभिनेता। तो भगवान है वो लाखों रूप बदलते रहते हैं, लाखों रूप, है ना। भगवान नाना प्रकार के अवतारों से प्रकट होते हैं। तो भगवान को यहाँ पर अभिनेता क्यों कहा गया है? कौन मुझे बताएगा? जरा फिंगर को रेज कीजिए कि भगवान को यहाँ पर अभिनेता क्यों कहा गया है जी। तो फिंगर को रेज कीजिए। अभिनेता, अभिनेता क्यों कहा गया है जी? तो मंजू सिंह जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे अभिनेता होता है तो वो अपने रोल को प्ले करने के लिए रूप लेता है। और मतलब अभिनेता विभिन्न प्रकार के, एक ही अभिनेता विभिन्न प्रकार के रोल करने के लिए अलग अलग रूप लेता है। तो इसलिए भगवान भी जब आते हैं तो वो किसी ना किसी पर्पस को पूरा करने के लिए आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है अपना रूप लेते हैं, इसलिए भगवान को अभिनेता कहते हैं। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। ओके। तो जी, तो जैसा है अभिनेता होता है, जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अभी हम एक अभिनेता का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप इस चीज को समझे कि कृष्ण और कृष्ण के अवतार किस तरह से कार्य करते हैं। तो जैसे मान लो कि अमिताभ बच्चन है ना, एक अभिनेता है। तो उसने कई सारे फिल्मों में अपने रोल निभाए हैं। तो उसमें मैं 3-4 मूवी के नाम लेता हूँ। तो जब उसका एक मूवी था लावारिस, दूसरा मूवी था शराबी और तीसरा मूवी था कुली। तो ये जो तीनों उनके मूवी थे उसमें उन्होंने अलग अलग रोल निभाए थे।
लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से अमिताभ बच्चन को पहचाने तो अमिताभ बच्चन ना शराबी था, ना कुली था, ना वो लावारिस था। लेकिन उन्होंने वो रोल इसलिए निभाए ताकि वह जो डायरेक्टर था मूवी का, उनसे उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे और मूवी में इसी तरह से होता है। तो अभिनेता का अर्थ है कि वह उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उस रोल को निभाते हैं। तो इसलिए भगवान जब वामन अवतार में आए थे तो भगवान श्री कृष्ण है वह वामन रूप इसलिए लिए कि एक पर्पज को सॉल्व करना था। वो कौन सा पर्पज था? बाली को हराना, बाली का अहंकार बाली का अहंकार को जी। तो इसका मूल कारण था कि जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है जो है बलि महाराज, तो बलि महाराज की श्रेष्ठता पूरी दुनिया को दिखाना था। ये पहला पर्पस था। दूसरा पर्पस था कि जो देवी देवता थे उनको राज्य चाहिए था उनका, ये दूसरा पर्पस था। और तीसरा पर्पस था कि भगवान को यह दिखाना था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो उनको साधुओं की रक्षा करनी थी। तो इस तरीके से भगवान ने इस रूप को प्रकट किया। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे नारायण के रूप में थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में बदल दिया। तो ब्रह्मचारी के कितने हाथ होंगे अभी? तो ब्रह्मचारी के दो ही हाथ होंगे, दो हाथ होंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं था। जो यह सोचता है कि परमेश्वर का शरीर भौतिक है वह मंद बुद्धि है। प्रभुपाद लिखते हैं वह मंद बुद्धि है, उसको बुद्धि नहीं है। भगवान का स्वरूप कभी भी भौतिक नहीं हो सकता। तो भगवान गीता में एक श्लोक कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य होते हैं। जो व्यक्ति संसार से मुक्त पाना चाहता है तो उसको मेरे जन्मों का और मेरे कर्मों के दिव्य स्वरूप को पहचानना होगा। उसको पहचानने से वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेगा। तो जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो निश्चय ही वो प्रसन्न हुए। प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। तो पहले संस्कार किए जाते थे, है ना, उपवन संस्कार। ऐसे कितने संस्कार होते हैं? तो ऐसे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्थान। जी, तो यहाँ पर कोई है जिसके ऊपर 16 संस्कार हुए हैं? ऐसा कोई हमारे ग्रुप में जो है ना सारे 16 संस्कार होके वो यहाँ पर आया है? पहला संस्कार होता है गर्भदान, दूसरा होता है ना, अलग अलग संस्कार होते हैं, अन्नप्राशन संस्कार होते हैं। तो इस तरीके से वह व्यक्ति तो बचपन में ही भक्त होता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए। गुरु जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी आपसे। गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरु जी, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। प्लीज आप सभी भक्तों से मेरे लिए प्रार्थना करवाइए प्लीज। जी जी, प्रार्थना कराएंगे। तो जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी के रूप में देखा तो प्रसन्न हो गए। और वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने उनको गायत्री मंत्र का जप किया।
अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वामन देव को सारे देवी देवताओं ने क्या क्या भेंट दी। तो पहला है सूर्य देव, इन्होंने क्या किया, गायत्री मंत्र का जप किया। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया, इसको लिखिए आप, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया। कश्यप मुनि ने मूंज की मेखला, मेखला किसे कहते हैं, मूंज की मेखला भेंट की। मेखला समझ में नहीं, करवनी को कहते हैं, कमर पे बांधते हैं उसको। ओके, कमर पे कमर पे बांधते हैं जी, करवनी। मूंज, ओके, तो वो भेंट दी। फिर कहते हैं कि माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चर्म प्रदान किया, जो मृग चर्म जिसपे बैठ के तपस्या करते हैं। वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मचारी का डंडा प्रदान किया। उनकी माता आदिति ने उन्हें कौपिन के लिए वस्त्र प्रदान किए। माता आदिति। और स्वर्गलोक के देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। आपने देखा है वामन देव के ऊपर एक छाता होता है, देखा होगा आपने, ऐसे एक हाथ में जो छाता पकड़ते हैं, है ना, देखा है। तो जी, तो इस तरीके से इतने माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। सप्तर्षियों ने कुशा और ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किया। तो कुबेर ने उनको भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र दिया। और शिव की पत्नी माता पार्वती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि वामन देव को पहली भिक्षा किसने दी। तो वामन देव को पहली भिक्षा किसने दी, पार्वती। तो पार्वती। तो इस पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना, जब सैटरडे एग्जाम होगा। तो किसने किसने क्या क्या दिया ये आपको लिखना है। ओके, तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये सारी चीजें भगवान ने पहले से ही बनाई है ना, भिक्षा पात्र हो, कमंडलू हो, या फिर डंडा हो, ये सब भगवान ने बनाई है। अभी मुझे बताइए कि ये सारे देवी देवता उनको वापस क्यों दे रहे हैं। जी, फिंगर को रेज कीजिए, ये वापस क्यों दे रहे हैं उनको, क्या भगवान के पास ये चीजें नहीं है क्या, भगवान के पास तो ये सारी चीजें हैं। जी बताइए। ओके जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि अभी भगवान जो है वो वामन के रूप में अवतरित हुए हैं, तो इस अभिनय मतलब इस अभिनय को पूरा करने के लिए जिन चीजों की दरकार होती है, मतलब जिन चीजों की जरूरत है, वो सब इनको प्रदान करते हैं, प्रदान कर रहे हैं। जी, तो इसका सही उत्तर है, जी, तो इसका उत्तर ये है कि देखिए, जब कोई पिता होता है और पुत्र होता है, मुझे बताइए कि पिता के घर होती है, तो किसने लाई होती है अपने घर में, पिता नहीं, है ना, पिता ही कमा के लाता है। गुरु जी, आपकी आवाज अटक रही है। कट रहा है। ओके, तो पिता है जब अपने घर में बहुत सारी सामग्री लाता है ना, जैसे पिता के मान लो पॉकेट में 50 रुपया है, और मान लो पिताजी का बर्थडे है, तो बेटा क्या करता है, बेटे के पास कुछ पैसे होते हैं क्या, नहीं होते, है ना। बेटा क्या करता है, पिताजी के पॉकेट से 50 रुपया उठा लेता है, और उसमें से 20 रुपए का कोई चीज लाता है, और पिताजी को देता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू। समझ में आ रहा है। तो ये भी इसी तरीके से है कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन जब भगवान के भक्त उनको कुछ प्रदान करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कुछ तो ये भेंट दे रहे हैं।
तो सारी चीजें भगवान की है। तो माता पार्वती ने पहली भिक्षा दी। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रकट किया और पूरी तरह से ब्राह्मणों की सभा में अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगने लगी। तो इस तरीके से भगवान ने सुना कि बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हमारी कथा शुरू हो रही है, ठीक है। अभी मेन ड्रामा शुरू होने वाला है। तो क्या आप सब लोग तैयार है इस ड्रामा को सुनने के लिए? कि अभी एंट्री हो रही है। वामन देव है जी, सब लोग रेडी है। तो वामन देव अभी भिक्षा पात्र को लेके, है ना, और कमंडलू को लेके, उसके पश्चात छत्र को लेके, उसके पश्चात डंडे को लेके कहाँ पधार रहे अभी? तो बलि महाराज के यज्ञ करने, तो वहां पर चले गए। भगवान बलि महाराज अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चलत पड़े। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि वहां पर क्यों गए थे वामन देव? तो अपनी कृपा बरसाने के लिए चले गए। किसके पास? बलि महाराज के पास। प्रत्येक डग भरने पर उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तो प्रत्येक डग मतलब जब चल रहे थे ना वामन देव, तो उनके प्रत्येक पक्ष से पृथ्वी दब रही थी। तो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर, तो नर्मदा नदी कहाँ बहती है आपको पता है? ज्यादा नर्मदा नदी है गुजरात में। सूरत, हाँ? गुजरात, गुजरात में गुजरात में, एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। एमपी में, एमपी हाँ, एमपी में ज्यादा मध्य बहती है। प्रदेश नहीं, ऋषिकेश में गंगा रहती है। तो नर्मदा नदी है वह। मैं जब एमपी में गया था कुछ साल पहले, तो वहां पर लोग जय नर्मदे करके पूरी प्रदक्षिणा करते हैं नर्मदा नदी की, है ना। तो नर्मदा नदी भी पवित्र नदी है। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, है ना, कावेरी, सिंधु, तो ऐसे 7 नदियां हैं। तो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में वामन देव को ऐसा देखा मानो सूर्य उदय हो रहा है। अच्छा, यहाँ सुखदेव वॉइस ब्रेक गुरु जी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रहा है। बहुत कट रही है। ब्रेक हो रहा है गुरु। गुरु जी आवाज नहीं आ रहा है तो ओके। तो इस तरीके से जब भगवान वामन देव हाथों में डंडा, ख्याता, जल से भरा कमंडलू लिए अश्वमेध यज्ञ में प्रविष्ट हुए, ठीक है। तो भगवान वामन ने जनेऊ, मृगचर्म और ये सब धारण किए थे और एक छोटे से बालक के रूप में थे। तो कहा जाता है कि वो 5 साल के बालक थे वामन देव, और सभी लोग अपने अपने आसनों से खड़े हो गए वहां पर जैसे वामन देव पधारे। भगवान वामन देव को देखकर बलि महाराज ने बैठने के लिए अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। तो जैसे ही उन्होंने बैठने के लिए आसन प्रदान किया, तो भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता को योगदान दे रहे थे। तो जब भी आपके घर कोई आता है तो पहला काम क्या है आपका? तो बैठने के लिए
आसन प्रदान करे, है ना। 3 चीजें देनी चाहिए जब भी कोई आपके पास आता है। पहला, बैठने के लिए आसन दे, दूसरा है पीने के लिए जल दे, और तीसरा है मीठे मीठे शब्दों से उनका स्वागत करे। मुझे बताइए 3 चीजों के लिए पैसे लगते हैं क्या? ये 3 नहीं चीजों के गुरुजी। लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन आज नहीं दुनिया लगते। में जी, लेकिन आज दुनिया में ये 3 चीजें भी कोई प्रदान करता है? कोई नहीं करता है ना। जैसे कोई द्वार पर आ गया जी, तो द्वार पर आने के बाद ही लोग ऐसे देखते हैं कि क्यों आया ये यहाँ पर, है ना। पानी देना और मीठे शब्द बोलना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो वामन को बैठने के आसन दिया और बलि महाराज ने उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। तो जब भी हमारे घर में कोई ब्राह्मण, साधु या वैष्णव आते हैं तो पहला हमारा कार्य क्या है? तो पहला हमारा कार्य है कि उनके चरणों को धोना, है ना। ये पहला कार्य है हमारा। ऐसा ही भगवान ने किसके चरण धोए थे? सुदामा के सुदामा के। सुदामा जी। सुदामा के धोए थे, ओके, है ना। धोए थे क्या नहीं? तो ये बहुत ही अच्छा शिष्टाचार है कि कोई साधु संत हमारे घर आते हैं तो पहला हमारा कार्य है कि उनके चरण धोना। और जैसे ही सुदामा के चरण कृष्ण ने धोए थे तो जितना भी वो पानी था उन्होंने अपने पूरे घर पे छिटक गया था, सोचिए। तो इतना हम हमेशा शास्त्र में वर्णन किया गया है कि किसी वैष्णव के चरण धूलि, किसी वैष्णव के चरणामृत, और तीसरा है किसी वैष्णव का उच्छिष्ट। ये तीनों हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए बहुत मुख्य साधन है। ओके, तो नेक्स्ट, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्तिपूर्वक धारण करते हैं जो शिवजी, वो भी वहीं पर थे। तो शिवजी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख दिया। तो बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों को प्रक्षालित किया और वह गंगा जल के तुल्य बन गया, है ना। तो भगवान के चरणों से जो पानी निकलता है उसको क्या कहते हैं? गंगा जल। चरणामृत नहीं, उसको गंगा कहते हैं, गंगा। ओके, तो गंगा कहते हैं उसको। और मुझे बताइए कि भागवतम के पहले स्कंद में बताया है कि जो गंगा है भगवान के चरणों से निकलती है, और जो भगवान के भक्त है वह गंगा में प्रवेश करके, गंगा में जितने भी लोग स्नान करते हैं और उनके पाप से गंगा मैली हो जाती है, तो वह गंगा अपना पूर्व स्वरूप कब धारण करती है? जब ऐसे वैष्णव उसमें स्नान करते हैं। समझ में आ रहा है? जब गंगा में कोई साधु लोग स्नान करने आते हैं ना, तो उस समय ये गंगा अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। तो इसलिए कभी भी जितने भी साधु लोग रहते हैं वो गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा माता उछल उछल कर स्वागत करते हैं उनका। आप आ गए, आप आ गए, आप कितना अच्छा हो गया, आप आ गए। ये सारे लोग देखो मेरे अंदर पाप छोड़ रहे हैं, अभी आपके आने से मैं शुद्ध हो जाऊंगी। तो बताइए, तो हमारे जीवन में कौन जरूरी है, गंगा माता या भगवान का भक्त? भगवान का भक्त। भगवान के भक्त गुरुजी। जी, तो भगवान का भक्त हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। तो बलि महाराज ब्राह्मण कहा, हे ब्राह्मण, मैं आप करता हूँ, आप बताइए आपके लिए हम क्या करें, है ना। हम ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं आप। हे प्रभु,
आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं तो मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए। ये सबसे पहला चीज। अगर हमारे घर कोई वैष्णव आता है, अगर हमारे घर कोई भगवान का भक्त आता है, तो सबसे पहले कौन खुश होते हैं पता है? हमारे जो पूर्वज है ना, जो ऊपर पितृलोक पे बैठे हैं, वो लोग खुश होते हैं। वो सबसे पहले खुश होते हैं, आपसे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो प्रतीक्षा करते हैं कि अभी हमारे जो जो हमारे जो बेटे हैं या हमारे जो पितर है, उनके घर में कोई वैष्णव आया है, अभी ये लोग इनकी सेवा करेंगे तो हमारे खाते में पुण्य इकट्ठा होगा और हम उस पुण्य के बल पर हम इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे। तो सोचिए, तो इसलिए किसी वैष्णव का और भक्त का, है ना, घर में आना ये कोई साधारण चीज नहीं होती है। तो पितृगण बहुत वहां पर ढोल नगाड़े बजाते हैं कि आखिर वो दिन आ गया जिस दिन हमारी मुक्ति होने वाली है। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए, हमारा परिवार समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति से पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम वैष्णव के गुणों का बखान बलि महाराज करते हैं। हे ब्राह्मण पुत्र, आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो गया हूँ। आपके छोटे छोटे चरणार विंद के स्पर्श से समग्र जगत पवित्र हो गया है। हे ब्राह्मण पुत्र, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरे पास कुछ मांगने के लिए आए हैं? अतएव आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। आपको सोना चाहिए, आपको गाय चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, क्या आपको पत्नी के रूप में कोई ब्राह्मण कन्या चाहिए, क्या आपको घोड़े, हाथी, रथ, जो भी आपको चाहिए आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि इतनी सारी चीजें क्यों बोलते हैं वो बलि महाराज, कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, क्या आपको पत्नी चाहिए, क्या आपको ये चाहिए, क्यों ऐसा बोलते हैं? तो उनको लगा कि बलि महाराज के पास जो बटु आए थे कुछ मांगने के लिए आए थे, है ना। तो इसके लिए उनको लगा कि मैं क्या दूं इनको, तो ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन वामन देव वहां पर क्यों आए थे? ये वामन देव को ही पता था। समझ में आ रहा है? वामन देव वहां पर क्यों आए थे ये किसी को पता नहीं था, वो उन्हीं को पता था, है ना, क्यों वहां पर आए हैं करके, है ना। और एक व्यक्ति को पता था वहां पर, जो बलि महाराज के गुरु थे, शुक्राचार्य। जी। तो शुक्राचार्य को भी पता था कि, है ना, क्यों ये यहाँ पर आया है। तो अभी देखिए, अभी रियल ड्रामा के अंदर घुस रहे अभी हम, अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना तो वे प्रसन्न हो गए और बलि महाराज की प्रशंसा करने लगे, है ना, क्योंकि बलि महाराज अभी भिखारी बनने वाले हैं, बराबर ना। तो पहला उनका प्रशंसा किया। अभी वो एक्चुअली वो भौतिक रूप से भिखारी बनने वाले हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह बहुत धनवान बनने वाले हैं, है ना, बहुत धनवान बनने वाले हैं अभी वो, है ना। तो इसलिए कृष्ण के भक्त का एक अजीब और गरीब होता है कि वह भौतिक दृष्टि से कंगाल उसको बनना पड़ता है अगर उसको भगवान रूपी हीरा चाहिए तो। समझ में आ रहा है आपको? अगर उसको भगवान रूपी हीरा चाहिए तो उसको कंगाल बनना पड़ता है भौतिक दृष्टि से। क्यों ऐसा भगवान करते हैं? क्योंकि अगर उसके पास भौतिक ऐश्वर्य रहेगा तो क्या वो कृष्ण को पूरी तरीके से स्वीकार कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान ने कहा,
अभी मैं बलि महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए आया हूँ और तुरंत बलि महाराज भिखारी बनने वाले हैं। तो अगर आपके पास कृष्ण अभी आए हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए। हम सभी को सतर्क होना है क्योंकि हम भी अभी भिखारी होने वाले हैं। धीरे 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 सारे लोग हमको छोड़ के जाने वाले हैं। तो हम भी भिखारी होने वाले हैं। आप देखो बलि महाराज की पत्नी भी उनको छोड़ देती है बाद में, कहती है यार ये कैसा आदमी है। बहुत कुछ होता है। आप बलि महाराज का हम कल भी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि बलि महाराज का इतना भगवान बेइज्जत करते हैं, इतना करते हैं। तो आप सोचोगे कि बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इतना भगवान एक भक्त का परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने कहा हे राजा तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हारे जो पितामह है वो पता है कौन है? कौन है पता? बलि महाराज के पितामह प्रहलाद 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 महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज। और इसलिए तुम्हारा वंश तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला है ना। तो भगवान को ऐसा वंश बहुत अच्छा लगता है जिसमें भगवान के शुद्ध भक्तों ने जन्म लिया है। आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो कंजूस हो, न तो किसी ने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, नहीं दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हो गया है। तो भगवान अभी पहली स्तुति करने जा रहे हैं ना। पहले बता रहे कि देखो तुम्हारे खानदान में ऐसा कोई नहीं है जिसने दान नहीं दिया है ना। तो भगवान उसको बता रहे हैं क्योंकि मैं अभी ऐसा दान मांगने जा रहा हूँ जिसके लिए तुम हिचकिचाना मत। तो भगवान भी बहुत स्मार्ट है ना। जितने भी संसार में स्मार्टनेस आती है पता है किससे आती है? हम बोलते हैं ना कोई स्मार्ट है, तो स्मार्टनेस कहाँ से आती है? तो भगवान से आती है, कृष्ण से। तो हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं होगा जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे गए पर दान न दिया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण ही आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। तो बहुत स्तुति करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। भगवान कहते हैं कि असुर राजा जो तुम्हारा हिरण्यकशिपु है ना, तो उसको भी मारने के लिए भगवान विष्णु ने नथुनों में से वराह रूप ले लिया। तो इस तरीके से सबसे पहले है वामन देव है, वह जो प्रहलाद महाराज की स्तुति करते हैं, है ना। और इतनी स्तुति करते हैं कि बलि महाराज के पिता थे, है ना, उनका नाम था विरोचन, है ना, विरोचन उनका नाम था। तो उन्होंने भी ब्राह्मण पर पुरखों, महान कार्यों को, महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया। हे दैत्यराज, अगर आप दान देना चाहते ही है तो मैं अपने पैरों से माप कर केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। तो भगवान वामन देव अपने पैरों से नाप कर केवल 3 पग भूमि चाह रहे थे। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी। तो अभी देखिए भगवान के पैर कितने थे? 5 साल के बालक के पैर कितने होंगे? तो छोटे 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 थे तो यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता है। तो 3 पग भूमि ही मांग ली। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश
विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे है, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। तो बलि महाराज अभी वामन देव को कह रहे हैं कि आपके उपदेश तो बहुत विद्वान के जैसे मुझे लगे, लेकिन फिर भी आप बालक ही तो हो, आपकी बुद्धि अल्प है, क्योंकि आपने मुझसे क्या मांगा है? केवल 3 पग जमीन। 3 पग जमीन क्यों मांग रहे हो भाई? कुछ तो मांगो, बड़ा चीज मांगो, मेरे पास बहुत चीजें है ना। तो मैं तुम्हें समूचा पूरा द्वीप दे सकता हूँ, मैं ब्रह्मांड के तीनों को विभागों का स्वामी हूँ। यही चीज भगवान को पसंद नहीं थी। समझ में आ रहा है? भगवान को क्या पसंद नहीं था जो बलि महाराज बोल रहे हैं ना अभी, मैं तुम्हें स्वामी हूँ, है ना। कल जी, अहंकार। तो कल ही हमने चर्चा की थी ना कि हम इस संसार में क्यों परेशान हैं, क्योंकि हम 3 चीजों को हम स्वीकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पहला है कि मैं इस संसार का नियंत्रक हूँ, दूसरा है कि मैं इस संसार का मालिक हूँ, और तीसरा है मैं इस संसार को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये 3 हमारी बीमारी है। अगर हम इन 3 बीमारियों से मुक्त है तो हमारे लिए पूरा जगत वैकुंठ या गोलोक वृंदावन के समान है। तो बलि महाराज भी क्या सोच रहे हैं कि मैं तीनों विभागों का स्वामी हूँ, तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु ये तुम 3 पग जमीन क्यों मांग रहे हो? कोई बड़ा मांगो ना, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम बुद्धि बातें तो एकदम बड़ी बड़ी कर रहे हो, मेरे दादाजी ने ये किया, मेरे पिताजी ने वो किया, हाँ, लेकिन इतना ही मांग रहे हो, 3 पग भूमि। तो बलि महाराज अभी देखो कहते हैं, हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अत्यंत कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसके लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी तुमको अगर निर्वाह करना है तो मेरे से सब कुछ मांग सकते हो, जो चाहिए मांगो। अभी देखिए, अभी वामन देव कहते हैं, तो अभी बहुत सुंदर चीज कहते हैं वामन देव, इसको आप ना कहीं पर लिख के रखिए। इतना सुंदर चीज कहते हैं, जिन लोगों को पैसे कमाने की भूख है ना, उनके लिए बहुत सुंदर वाक्य है। वामन देव कहते हैं, राजा, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है उसको सुखी नहीं कर सकता। वामन देव क्या कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन वश में नहीं है उसको तीनों लोक भी क्यों ना प्रदान करे, क्या वो सुखी हो सकता है? तो वामन देव कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से वामन देव हिंट दे रहे हैं अभी बलि महाराज को कि मैं मंद बुद्धि नहीं हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। देखो अभी मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूं। तो यह हम कल देखेंगे कि कल वामन देव है बलि महाराज के साथ क्या क्या करने वाले हैं, है ना। तो कल आप, जैसा एक मूवी में पता है इंटरवल होता है, तो आज हम इंटरवल करते हैं यहाँ पर। कल आप आ जाइए, है ना, नाश्ता पानी पी के, जैसे इंटरवल में होता है ना, तो उसके बाद कल आप आ जाइए। कल हम, है ना, इसके आगे की कथा आपको बताएंगे कि किस तरह से अभी वामन देव है इस तरह से बलि महाराज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करते हैं। सबसे पहले अभी उनके गुरु आएंगे बीच में, शुक्राचार्य। वो कहेंगे, अरे नालायक, क्या कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा गुरु सच्चा गुरु है। तो कल हम ये भी देखेंगे कि गुरु को, कौन से गुरु को अपनाना चाहिए हमें, है ना। और फिर कल हम ये देखेंगे कि 3 पग जैसे ही कहते हैं तथास्तु, तो पता है क्या होता है। उसके बाद भी हम देखेंगे कि वो छोटा सा जो बच्चा होता है ना, इतना बड़ा हो जाता है कि पूछो मत पूरे ब्रह्मांड को माप लेता है ना। तो
भगवान देखो आए थे छोटे बच्चे बनकर। अभी मुझे बताइए यहाँ पर भगवान ने चालाकी की क्या नहीं? चालाकी तो भगवान ने की, मुझे तो ऐसा ही लगता है ना। आए थे छोटे बच्चे के रूप में और जब दान मांगा बोला तथास्तु तो बड़ा हो गया। ये तो छल ही है ना, क्या लगता है आपको? मुझे तो छल ही लगता है कि आया हाँ था जी कोई गुरु मांगने जी, के लिए, है ना, बड़ा हो गया। तो हम ये तो ये गलत तो ये गलत है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान सही भी करते हैं, भगवान गलत भी करते हैं, भगवान अच्छा भी करते हैं, भगवान बुरा भी करते हैं। वो एक भक्त के भलाई के लिए होता है, बराबर है। तो इसके लिए बलि महाराज की आत्मसमर्पण का कल हमें, है ना, कल हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गुरु जन्म